नमस्कार साथियों, आज देश जीके ट्रिक में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम 2024 के लिए जीके जीएस का टॉप 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कराने वाला हूं, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो साथियों, इस वीडियो को आप बड़ी ही ध्यानपूर्वक एंड तक जरूर देखिएगा। तो साथियों, आज का पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के अनुसार वित्त आयोग की सिफारिश कौन करता है? ऑप्शन है प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और ऑप्शन डी है लोकसभा अध्यक्ष। तो साथियों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के अनुसार वित्त आयोग की सिफारिश राष्ट्रपति करता है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से आधुनिक भारत का जनक किसे कहा जाता है? इसका ऑप्शन है राजा राम मोहन राय, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी और ऑप्शन डी है सुभाष चंद्र बोस। तो साथियों, आधुनिक भारत का जनक जो है राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, राजा राम मोहन राय को। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रीडम इन एक्साइल आत्मकथा के लेखक या लेखिका कौन है? तो साथियों, फ्रीडम इन एक्साइल आत्मकथा के लेखक दलाई लामा हैं। कौन? दलाई लामा। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गांधी जी नमक सत्याग्रह के समय किस वायसराय को पत्र लिखे थे? इसका ऑप्शन है लॉर्ड मैकाले, रॉबर्ट क्लाइव, लॉर्ड इरविन या फिर ऑप्शन डी है लॉर्ड डलहौजी। तो साथियों, गांधी जी नमक सत्याग्रह के समय लॉर्ड इरविन को पत्र लिखे थे। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, लॉर्ड इरविन। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद महाधिवक्ता से संबंधित है? अनुच्छेद 143, अनुच्छेद 165, अनुच्छेद 167 और ऑप्शन डी है अनुच्छेद 156। तो साथियों, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 165 जो है आपका ये है महाधिवक्ता से संबंधित है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, अनुच्छेद 165। अगला प्रश्न है, एमएस सुब्बालक्ष्मी का संबंध निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से है? तो मेरे प्यारे साथियों, एमएस सुब्बालक्ष्मी का संबंध जो है आपका ये है बीड़ा वाद्य यंत्र से है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, बीड़ा वाद्य यंत्र। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? इसका ऑप्शन है कृष्णागिरी, माउंट आबू, सागरमाथा और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे साथियों, माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागरमाथा के नाम से जाना जाता है। प्रश्न नंबर 7 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से ब्लैक पैगोडा किस मंदिर को कहा जाता है? कोणार्क सूर्य मंदिर, सोमनाथ मंदिर, सप्तरथ मंदिर और ऑप्शन डी है काली माता मंदिर। तो साथियों, ब्लैक पैगोडा जो है आपका ये है कोणार्क सूर्य मंदिर को कहा जाता है। किसको? कोणार्क सूर्य मंदिर को। प्रश्न नंबर 8 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत नेपाल शांति मैत्री संधि कब की गई थी? 1948 में, 1951 में, 1949 या फिर ऑप्शन डी है 1950 में। तो मेरे प्यारे साथियों, भारत नेपाल शांति मैत्री संधि जो है आपका ये है 1950 ईस्वी में की गई थी। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 1950 में। अगर आपसे डेट पूछा जाए तो डेट आपका 31 जुलाई। कब? 31 जुलाई 1950 में जो है आपका ये है भारत नेपाल शांति मैत्री संधि हुई थी। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, चंदेरी का युद्ध किस वर्ष में हुआ था? तो मेरे प्यारे साथियों, आपको बताना है कि चंदेरी का युद्ध किस वर्ष हुआ था। तो साथियों, ये है 1528 ईस्वी में हुआ था। कब? 1528 ईस्वी में। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 1528 में। साथियों, अगर आपसे पूछा जाए कि चंदेरी का युद्ध किसके किसके बीच में हुआ था, तो साथियों चंदेरी का युद्ध जो है
बाबर और मेदिनी राय के बीच में हुआ था। किसके बीच? बाबर और मेदिनी राय के बीच में। ओके फ्रेंड्स, इस पॉइंट को भी आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है ये, लाडली बहन योजना निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश या फिर ऑप्शन डी है महाराष्ट्र। तो प्यारे साथियों, लाडली बहन योजना जो है आपका यह है मध्य प्रदेश राज्य से संबंधित है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा मध्य प्रदेश। तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? 1192 में, 1191 में, 1190 या फिर 1193। तो साथियों, तराइन का द्वितीय युद्ध जो है आपका यह है 1192 ईस्वी में हुआ था। कब? 1192 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 12 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। सोमनाथ मंदिर को निम्नलिखित में से किसने लूटा था? तो साथियों, आपसे पूछा गया है कि सोमनाथ मंदिर को निम्नलिखित में से किसने लूटा था? तो साथियों, यह है मोहम्मद गजनवी ने लूटा था। किसने? मोहम्मद गजनी। प्रश्न नंबर 13 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा मोहम्मद गजनी। साथियों, सोमनाथ का मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? तो साथियों, यह है गुजरात राज्य में स्थित है। कहाँ? गुजरात राज्य में। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, छोटा नागपुर का पठार किस राज्य में अवस्थित है? झारखंड, महाराष्ट्र, गुजरात या फिर मध्य प्रदेश। तो मेरे प्यारे साथियों, छोटा नागपुर का पठार जो है आपका ये है झारखंड में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा झारखंड में। मेघालय के गारो खासी जनजाति द्वारा कौन सा त्योहार मनाया जाता है? तो प्यारे साथियों, मेघालय के गारो खासी जनजाति के द्वारा वांगला त्योहार मनाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा वांगला त्योहार। अगला प्रश्न है ये, गुरु नानक जयंती किस माह में मनाई जाती है? फागुन माह, वैशाख माह, पौष माह या फिर कार्तिक माह। तो प्यारे साथियों, गुरु नानक जयंती जो है आपका यह है कार्तिक माह में मनाया जाता है। कब? कार्तिक माह में। प्रश्न नंबर 16 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है ये, पहली बार जनगणना में ट्रांसजेंडरों की गिनती किस वर्ष की गई थी? 2009 में, 2001 में, 2011 या फिर 2010। तो साथियों, पहली बार जनगणना में ट्रांसजेंडरों की गिनती जो है आपका ये है 2011 ईस्वी में की गई थी। कब? 2011 में। प्रश्न नंबर 17 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, राजा राम मोहन राय के बाद ब्रह्म समाज का नेतृत्व किसने किया था? तो मेरे प्यारे साथियों, राजा राम मोहन राय के बाद ब्रह्म समाज का नेतृत्व जो है आपका ये है देवेंद्र नाथ टैगोर ने किया था। किसने? देवेंद्र नाथ टैगोर ने। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है ये, अमजद अली खान का संबंध निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से है? तो साथियों, इनका संबंध जो है सरोद वाद्य यंत्र से है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा सरोद वाद्य यंत्र से। अलकनंदा और धौली गंगा के संगम को क्या कहते हैं? देवप्रयाग, अस्सी गंगा, विष्णु प्रयाग या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, अलकनंदा और धौली गंगा के संगम को क्या कहते हैं? तो विष्णु प्रयाग कहते हैं। क्या? विष्णु प्रयाग। प्रश्न नंबर 21 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइकिल प्रतियोगिता 2022 का आयोजन कहाँ हुआ था? बर्मिंघम में, मैक्सिको में, टोक्यो में या फिर श्रीलंका में। तो साथियों, साइकिल प्रतियोगिता 2022 का आयोजन जो है आपका ये है बर्मिंघम में हुआ था। कहाँ? बर्मिंघम में। प्रश्न नंबर 22 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है ये, कालबेलिया लोक नृत्य शैली भारत के किस राज्य से संबंधित है? कर्नाटक, गुजरात, असम या फिर राजस्थान। तो साथियों, कालबेलिया लोक नृत्य शैली आपका राजस्थान राज्य से संबंधित है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो साथियों आप बताना है कि कर्क रेखा जो है कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो साथियों ये है 8 राज्यों से होकर गुजरती है। प्रश्न नंबर 24 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 8 राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1906 में, 1905 में, 1907 में, या फिर ऑप्शन डी है 1908 में। तो प्यारे साथियों मुस्लिम लीग की स्थापना जो है आपका ये है 1906 ईस्वी में हुई थी। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 1906 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, निम्नलिखित में से विषु त्योहार भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? केरल, असम, कर्नाटक या फिर तमिलनाडु। तो साथियों विषु त्योहार जो है आपका यह है कहाँ मनाया जाता है? तो साथियों यह है केरल राज्य में मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 26 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा केरल राज्य में। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सबसे पहले गरीबी किसने निर्धारित किया था? जवाहरलाल नेहरू, दीनदयाल साहब, दादा भाई नौरोजी, या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो साथियों सबसे पहले गरीबी किसने निर्धारित की थी? तो साथियों यह है दादा भाई नौरोजी ने निर्धारित की थी। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। भारत का पहला भूमिगत रेलवे कहाँ खुला है? तो साथियों आपको बताना है कि भारत का पहला भूमिगत रेलवे कहाँ खुला था? तो साथियों यह है कोलकाता में खुला था। प्रश्न नंबर 28 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। स्वतंत्रता का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो साथियों स्वतंत्रता का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा अनुच्छेद 19। संयुक्त अधिवेशन संविधान के किस अनुच्छेद में है? इसका ऑप्शन है अनुच्छेद 108, अनुच्छेद 112, अनुच्छेद 280 और ऑप्शन डी है अनुच्छेद 226 और अनुच्छेद 280। तो साथियों आप बताना है कि संयुक्त अधिवेशन संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो साथियों यह है अनुच्छेद 108 में है। किसमें? अनुच्छेद 108 में। प्रश्न नंबर 30 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है ये, सिंगालीला राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? कर्नाटक, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, या फिर ऑप्शन डी है हिमाचल प्रदेश। तो साथियों सिंगालीला राष्ट्रीय उद्यान जो है आपका ये है पश्चिम बंगाल में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा पश्चिम बंगाल में। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? एस्टिपीज, फीमर, गलसोट, या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो साथियों मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी जो है आपका एस्टिपीज है, जो कि कान में पाई जाती है। कहाँ? कान में। तो प्रश्न नंबर 32 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा एस्टिपीज, और यह कान में पाई जाती है। अगला प्रश्न है, हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है? असम, केरल, महाराष्ट्र, या फिर उड़ीसा। तो साथियों हीराकुंड बांध जो है आपका ये है कहाँ स्थित है? तो साथियों यह आपका उड़ीसा में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा उड़ीसा में। किस नदी पर है? तो महानदी पर। कहाँ? महानदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे अधिक जल धारण करने की शक्ति किस प्रकार की मिट्टी में होती है? काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी, या फिर पर्वतीय मिट्टी। तो मेरे प्यारे साथियों सबसे अधिक जल धारण करने की शक्ति जो है आपका ये है काली मिट्टी में होती है। किसमें? काली मिट्टी में। तो प्रश्न नंबर 35 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। सिख धर्म के 9वें गुरु कौन थे? तो मेरे प्यारे साथियों आपको बताना है कि सिख धर्म के 9वें गुरु कौन थे। तो सिख धर्म के 9वें गुरु जो है आपका गुरु तेग बहादुर थे। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा गुरु तेग बहादुर, जिनकी हत्या जो है आपका औरंगजेब ने किया था। किसने? औरंगजेब ने। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिख धर्म के 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर की हत्या किसने किया था? तो यह आपका औरंगजेब ने किया था। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां कौन हैं? गोदावरी, कृष्णा, कावेरी या फिर उपरोक्त सभी। तो साथियों, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां जो है आपका गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये सभी नदियां जो है आपकी बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली प्रमुख नदियां हैं। तो प्रश्न नंबर 37 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से नर्मदा नदी कहां से निकलती है? तो साथियों, नर्मदा नदी कहां से निकलती है? तो यह आपका अमरकंटक से निकलती है। कहां से? मध्य प्रदेश के अमरकंटक से। तो प्रश्न नंबर 38 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, अमरकंटक है। डेविस कप निम्न में से किस खेल से संबंधित है? टेनिस, फुटबॉल, हॉकी या फिर क्रिकेट है? तो मेरे प्यारे साथियों, डेविस कप जो है आपका ये है टेनिस खेल से संबंधित है। किससे? टेनिस खेल से। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? साथियों, आपसे भारत की सबसे ऊंची चोटी पूछा गया है। इसका ऑप्शन है कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट, माउंट थुल्लर या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, भारत की सबसे ऊंची चोटी जो है आपका यह है कंचनजंगा है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, कंचनजंगा, जिसे K2 के भी नाम से जाना जाता है। पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच में हुआ था? तो प्यारे साथियों, पानीपत का प्रथम युद्ध जो है आपका यह है बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, बाबर और इब्राहिम लोदी। साथियों, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो यह आपका 1526 ईस्वी में हुआ था। कब? 1526 ईस्वी में। जुलाई 2022 में विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन कहां हुआ था? ऑस्ट्रेलिया, जापान, रूस या फिर अमेरिका? तो साथियों, जुलाई 2022 में विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन जो है आपका यह अमेरिका में हुआ था। कहां? अमेरिका में। प्रश्न नंबर 44 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, अमेरिका। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? चार्ल्स सोफराज, चार्ल्स डार्विन, जेम्स मिल या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक के लेखक जो है आपका ये है चार्ल्स डार्विन है। कौन? चार्ल्स डार्विन। प्रश्न नंबर 45 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। तो साथियों, आज के इस वीडियो में बस इतने ही प्रश्न हैं। साथियों, इस वीडियो में मैं आपको पूरे 45 क्वेश्चन कराया है। तो साथियों, यह वीडियो आपको कैसी लगी आप ना फीडबैक कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिएगा। और साथियों, यह वीडियो आपको कैसी लगी यह भी आप तो बताइएगा ही। और साथियों, अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए। फ्रेंड्स, अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए साथियों, इसी के साथ हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।